अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। जी, टीचिंग के बुनियादी तौर पे 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। अगर इन पिलर्स को हम एक एक्रोनिम में पढ़ें वो बनता है कसाब। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, एस स्टैंड्स फॉर स्किल्स, ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड्स एंड बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर। अब इन सबको हम बारी बारी ले लेते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। अ टीचर शुड हैव फुल कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट। ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। टीचर को मुकम्मल अपने सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए। वो मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडी है, वट एवर जो भी है, उसके अपने सब्जेक्ट पे मुकम्मल अबूर होने चाहिए। ख़ास तौर पे वो सब्जेक्ट जो कि नेचुरल साइंस से लिंक करता है, उसकी अपडेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। उसका नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए। नॉलेज की भी 3 किस्में हैं। नंबर 1, पहला है जो नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट नॉलेज। नंबर 2, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। नंबर 3, करिकुलर नॉलेज। जो पहला है वो टोटली जो एकेडमिक है, अगले 2 जो हैं वो प्रोफेशनल हैं। टीचर के पास इल्म ही तो है जो उसने ट्रांसफ़र करना है। जब उसके पास इल्म ही नहीं होगा तो वो जितनी मर्ज़ी उसके पास महारतें हों, जो कुछ भी हो, वो किसी काम के नहीं है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो एक टीचर के पास होना चाहिए। उसके सब्जेक्ट में जो है ना वो उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, सुपीरियरिटी होनी चाहिए, अपडेशन होनी चाहिए। दूसरा जो है वो जो उसका जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए कि बच्चे की उम्र के हिसाब से किस तरीके से वो बच्चे को हमने वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है। फिर करिकुलर क्या है, करिकुलम बच्चे का क्या है, उस हिसाब से जो है ना वो आपने वो कैस्केडिंग किस तरह करनी है। साल का सिलेबस क्या है, महीने का क्या है, वीक का क्या है, डेली का क्या है। तो चीज़ टीचर को नॉलेज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है ना मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ है जो आप बच्चों में इंस्टिल कर देंगे, वही जो है ना वो देरपा हो जाएगी सारा। इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और मुकम्मल महारत के साथ टीचर को जो है ना वो लेक्चर देने चाहिए। नंबर 2, स्किल्स, टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स तो बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 7 फंडामेंटल स्किल्स की बात करूँगा। नंबर 1, मोटिवेशनल स्किल। नंबर 2, कम्युनिकेशनल स्किल। नंबर 3, पेशेंस। नंबर 4, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। नंबर 5, क्वेश्चनिंग स्किल। नंबर 6, प्रेजेंटेशनल स्किल। एंड नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब हम बारी बारी इन स्किल्स को भी ले लेते हैं। पहली वाली है मोटिवेशनल। टीचर ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, लेकिन इससे पहले उसका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को मोटिवेशन की तमाम अप्रोचेस पे अबूर होना चाहिए। 4 अप्रोचेस हैं जो कि क्लासरूम में अप्लाई हो सकती हैं। नंबर 1, बिहेवियरल अप्रोच, जो फोकस करती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे। नंबर 2, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो फोकस करती है ह्यूमन नीड्स पे। नंबर 3, कॉग्निटिव अप्रोच, जो फोकस करती है मेंटल एट्रीब्यूट्स पे। एंड नंबर 4, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच, जो फोकस करती है स्टूडेंट्स के न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने से। तो इन 4 अप्रोचेस पे, तमाम अप्रोचेस पे मुकम्मल कमांड होनी चाहिए उस्ताद की, और चारों अप्रोचेस को साथ लेके चलना चाहिए। तो मोटिवेशन क्या है, कहते हैं कि पुट असाइड एवरीथिंग, टेक अप जस्ट वन थिंग, दैट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बुनियादी और फंडामेंटल ज़रूरत है एक तालिब इल्म की, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है कम्युनिकेशनल स्किल्स। कम्युनिकेशन से है बच्चे को कम्युनिकेट करना, बच्चे के लेवल पे आके बात करना। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो 7 C's को मद्देनज़र रखे उस्ताद। वो 7 C's क्या हैं? कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसाइजनेस,
कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कंसिडरेशन एंड कर्टसी। अगर इन तमाम साथ के साथ जो सीज़ हैं इन पे उस्ताद को अबूर हासिल हो तो बड़े अच्छे तरीके से वो बच्चे के लेवल पे आके अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ पेशेंस। उस्ताद को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हर बच्चे की ज़रूरियात भी दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बच्चा एक बार सवाल करे, 2 बार करे, 3 बार करे, 10 बार करे, उस्ताद को घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, बल्कि जितनी बार भी बच्चा सवाल करता जाए उस्ताद को और ज़्यादा जो है ना पोलाइट एंड काइंड हो जाना चाहिए। तो पेशेंस का होना उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 4 पे आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। ये बहुत ही अहम है। क्लासरूम ही वो जगह है जहाँ पे उस्ताद ने परफॉर्म करना है और बच्चों ने लर्न करना है। अगर हम इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स को लें, सबसे पहले है क्लाइमेट्स। उस्ताद ने बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक क्लासरूम का एक माहौल जो है ना वो बनाना है जिसमें बच्चे दिलचस्पी के साथ उस्ताद का इंतज़ार करें। दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। तीसरा है टाइम, कि जो भी टाइम है 40 मिनट है, 45 मिनट है, 30 मिनट है, तो उस्ताद को चाहिए कि उस टाइम के अंदर ही अपने सारी चीज़ें जो है ना वो मुकम्मल कर ले। जो लेक्चर डिलीवर करना है, जो क्वेश्चनिंग करनी है, जो एक्टिविटी करानी है, जो भी करवाना है, तो उस टाइम के अंदर ही वो मुकम्मल करें। और 4th है स्पेस। बच्चों की तादाद कितनी है, क्लासरूम का साइज़ क्या है, उस हिसाब से जो है ना वो 3 किस्म की जो ट्रेडिशनल 3 किस्म की जो है ना वो चलती हैं वो क्लासरूम के वो जो सीटिंग प्लान, उसमें हो सकता है ट्रेडिशनल हो सकता है, उसमें मॉड्यूलर हो सकता है, और उसमें जो है ना वो यू शेप भी हो सकता है। तो तादाद अगर कम हो तो यू शेप उसमें सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फंडामेंटल चीज़ है बच्चे को जो है ना वो अगर आप अच्छे तरीके से जो है ना वो करने चाहते हैं। जी 5वें नंबर पे है क्वेश्चनिंग। जी हाँ, ये इसमें एप्पल की टेक्निक उस्ताद को अपनानी चाहिए, जिसमें आस्क द क्वेश्चन, देन पॉज, देन पिक द स्टूडेंट्स, देन लिसन अटेंटिवली, देन एलेबोरेट। तो ये इसकी अलहदा जो है ना वो लेक्चर मेरा मौजूद है, उसको इन डिटेल आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चनिंग टेक्निक बड़ी अहम होती है, जिसमें बच्चे को जो है ना इनकरेज किया जाता है मज़ीद सवालात के लिए सारा। उसके बाद है प्रेजेंटेशनल स्किल। उस्ताद ने अपना मवाद जो वो लेके आया है उसको प्रेजेंट करना है। वो कैसे प्रेजेंट करता है, वो बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करता है, वो अपने कंटेंट को किस तरह डिवाइड करता है मुख्तलिफ स्टेप्स में, और फिर उनकी जो है ना वो क्वेश्चनिंग किस तरीके से करता है, ये उस्ताद पे डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत अहम है कि किस तरीके से उसने अपने कंटेंट को जो है ना वो डिवाइड करके प्रेजेंट करना होता है। और नंबर 7 है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। उस्ताद ने क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी होती है, उसमें पीयर लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, डिस्कवरी मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, व्हाटएवर, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है और क्लासरूम के बाहर मुख्तलिफ फंक्शंस को अरेंज करना होता है। तो एक अच्छा उस्ताद जो है ना वो इन तमाम चीज़ों का जो वो माहर होता है, वो अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र होता है। अब आ जाए हम जो है ना वो एटीट्यूड पे। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज़ व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं। किसी को नहीं पता हम क्या सोचते हैं, डैट इज़ हिडन। ये हमारा एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मुस्बत बातें हों। और उसके बाद आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर इज़ व्हाट वी डू, जो कि एक्सपोज्ड है, नज़र आता है। तो असल बात ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर को कोइंसाइड होना चाहिए, कि हमेशा उस्ताद के पास पॉजिटिव एटीट्यूड ही होना चाहिए, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड ही जो है ना वो एक्सपोज होना चाहिए बच्चों के लिए। कहते हैं ना कि वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट, बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। तो ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं
जो कि जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि एक उस्ताद के पास लाजमी तौर पे होने चाहिए। इसके अलावा एडिशनल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे उस्ताद का वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, उस्ताद का काइंड एंड पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, उस्ताद एक अच्छा गाइड कैसे बन सकता है, उस्ताद किस तरह एक नेटवर्कर हो सकता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट्स का उस स्टूडेंट के साथ लिंक है, पेरेंट्स के साथ लिंक है, टीचर्स के साथ लिंक है, प्रिंसिपल के साथ किस तरीके से वो नेटवर्किंग में वो जो बच्चे को वो लेके आता है। और यानी ये उस्ताद की जो बुनियादी तौर पे जो है ना वो ये खुसूसियात में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि उस्ताद को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक अच्छा साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, बच्चे की नफ्सियात को समझने वाला हो, उसको पता हो तो बच्चों की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के मुताबिक ही बच्चों को आगे लेके चलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर उस्ताद जो है ना वो इनको पिक कर लेता है तो वो यकीनी तौर पे बड़ा ही आइडियल उस्ताद होगा और बच्चे उसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच।